everyone, and welcome back to our channel Law Chakra. If you are a law student or someone who simply wants to understand the law in the easiest way possible, right from the basics, then you are in the best place possible by being on our channel. My name is Shivang Mishra, and today's video we are going to dive straight into a process and topic that serves as the absolute foundation of law, that is legal method. In simple words, if I explain legal method, then the word legal refers to anything related to law and method mean a systematic way of doing something. So legal method is the systematic study of how law works, how it is structured and how it applied in the society. It is not a specific law like criminal laws or contract law. Instead, it is operating manual or toolkit. I focus that toolkit. It is a toolkit that teaches you how to study, interpret, and practice law. हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि लीगल मेथड्स में हम क्या क्या टॉपिक्स है वो कवर करेंगे और मेरी जो ये यूट्यूब वीडियोस होंगी वो आपको पर्टिकुलर एक सेमेस्टर वाइज मतलब सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू सेमेस्टर थ्री जैसे जैसे चलता जाएगा वैसे वैसे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी जैसे कि अभी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं लीगल मेथड से जैसे सेमेस्टर वन में फर्स्ट पेपर लीगल मेथड तो लीगल मेथड के मॉड्यूल वन में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है किस चीज को लेकर के लीगल मेथड यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन फंक्शन क्लासिफिकेशन एंड लॉ जस्टिस एंड मोरालिटी इन चारों टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आइए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि है meaning and definition of law. So, if we start the meaning of law, that is, law is a set of rules made by the state that all people must follow. Violation result in the sanction or punishment of the state. इसको अगर हम लोग साफ शब्दों में समझें तो लॉ एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जहां पे किसी भी पर्सन को कुछ चीजें करने से रोका जा रहा है मतलब कि लॉ एक सर्कल क्रिएट कर रहा है जहां पे आप लोगों को या पूरे सोसाइटी को वो स्ट्रक्चर में फॉर्म कर रहा है कि आपको ये चीजें नहीं करनी है इसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है ये कोई रिक्वेस्ट नहीं हो रही है किसी को लेकर के ये एक ऑर्डर है ये एक ऑब्लिगेशन है कि आपको वो चीज करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक ऐसे कंट्री एक ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जो कि सॉवरेन अथॉरिटी है तो वहां पे आप अपने रूल्स नहीं चला सकते वहां पे जो बाइंडिंग रूल्स रेगुलेशंस एंड नॉर्म्स एंड कस्टम्स हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा इसके बाद में हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख सकते हैं जैसे सबसे पहले ऑस्टिन ऑस्टिन का डेफिनेशन ये कहता है कि तो जॉन ऑस्टिन का ये कहना है लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन अगर इस कोड को हम अगर पकड़ें तो इसमें हमें 3 कीवर्ड्स मिलेंगे। सबसे पहले कमांड, sovereign, then sanction. So, what is law? Law is a command. Means that the command from the sovereign society that if there are some laws, then you must follow them. अगर कोई लॉ बनाए गए हैं तो उसको फॉलो करना कंपलसरी आपको आप उसे इनकार नहीं कर सकते हैं कोई भी सॉवरेन स्टेट है सॉवरेन स्टेट का मतलब ये होता है कि जो स्टेट अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन से फ्री हो यानी कि ना वो एक्सटर्नली किसी डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो ना ही इंटरनली यानी कि वो फुल्ली सॉवरेन या सुप्रीम अथॉरिटी हो वहां का उसके बाद में आपका मतलब इसके बाद में ऑस्टिन ने कहा कि अगर कोई लॉ है और उसे सैंक्शन उसे स्टेट बना रहा है तो वहां पे सैंक्शंस भी होने चाहिए मींस कि वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी उसके साथ में वहां पे पनिशमेंट्स भी होनी चाहिए क्योंकि लोगों में जब तक डर नहीं रहेगा तब तक वो उस चीज को फॉलो नहीं करेंगे इसके बाद में सेकंड है सैलमंड ही स्टेट्स दैट law is a principles recognized and applied by the state in the administration मतलब कि मतलब लॉ कोई अकेला कानून या नियम नहीं है यह बहुत सारे सिद्धांतों और नियमों और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका पूरा कलेक्शन है साथ में
समाज में बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे अभी के टाइम पे पंचायती या घर के नियम। लेकिन सॉलमेंट के अनुसार कानून सिर्फ वही है जिस देश की सरकार और उसकी अदालतें सिर्फ रिकॉग्निशन करती है। एंड इसके बाद आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड भी ये कहते हैं कि अ जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स्ड बाय अ सॉवरेन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये 3 डेफिनिशंस हैं, अगर आपको नोट्स में लिखना है तो आप इन तीनों का डेफिनिशन लिख सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आते हैं कुछ की एलिमेंट्स, लाइक मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया, सबसे पहले आता है रूल। कोई रूल यानी कि कोई लॉ, वो आता है किसके अंदर? स्टेट अथॉरिटी के अंदर। स्टेट अथॉरिटी उसको बाइंड करती है, वो एक बाइंडिंग फोर्स है, वो सब पे लागू होगा। इसके बाद में आते हैं सैंक्शन। सैंक्शन यानी कि कोई ऐसा पनिशमेंट देना उस लॉ को तोड़ने पर जो कि लगाया जा रहा हो स्टेट के द्वारा। इसके बाद में हमारे पास में लास्टली आता है जस्टिस। जब ये प्रोसेस फॉलो होता है तो लॉ से वो बिकम होता बनता है जस्टिस में। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि फंक्शंस ऑफ लॉ। तो सबसे पहले अगर हम लोग फंक्शंस देखें तो लॉ के काफी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे लॉ इज अ फाउंडेशन ऑफ सोशल मैकेनिज्म डिजाइन टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर, मेंटेन ऑर्डर एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। मतलब सोसाइटी में लॉ एक पेरेंट के जैसा गार्ड करता है। जैसे पेरेंट्स अपने चिल्ड्रंस को गाइड करते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे सोशली प्रोग्रेस करना है, और आपको कैसे अपने आप को डेवलप करना है। वैसे ही लॉ जो है वो पूरे सोसाइटी को पेरेंटिंग, सोसाइटी का पेरेंटिंग करता है। जैसे सबसे पहले सोशल कंट्रोल करता है। ये देख लॉ चेक एंड बैलेंस करता है कि सोसाइटी में ह्यूमन बिहेवियर जो है वो मेंटेन है कि नहीं। मतलब लोग आपस में अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, कहीं पे कोई डिस्प्यूट बिना मतलब का नहीं हो रहा है, और जो भी ऑर्डर है सोसाइटी का, सोसाइटियल ऑर्डर है, वो मेंटेन रहे। साथ ही में डिस्प्यूट सेटलमेंट, जैसा कि मैंने बोला कि अगर कहीं कहीं कोई डिस्प्यूट हो गया है किन्हीं के बीच में, तो उसे रिजॉल्व करना बाय द मेथड ऑफ कोर्ट्स, जहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, और सूट फाइल करके वो वहां पे रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं उस चीज का। इसी के साथ साथ में प्रोटेक्ट करता है हमारे राइट्स को, जैसे लाइफ, पर्सनल लिबर्टी और इक्वालिटी के राइट्स को, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आते हैं। उन सभी के राइट्स को जो है लॉ प्रोटेक्ट करता है, और सभी को इक्वली ट्रीट करता है। इसी तरीके से प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, जस्ट लाइक टू प्रमोट द सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस इन आवर सोसाइटी। अब फंक्शंस लॉ के कुछ इस प्रकार से ही थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। तो सबसे पहले अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्लासिफिकेशन, तो कई प्रकार के लॉज होते हैं, जैसे क्रिमिनल, सिविल, पब्लिक, प्राइवेट, सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल, इंटरनेशनल एंड कॉमन लॉज। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास में आते हैं क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज कोई भी ऑफेंस होने पर, जहाँ पे कोई भी ऐसी धारा हो जो कि स्टेट के द्वारा प्रोहिबिट की गई हो, यानी कि स्टेट जिस चीज को करने से मना करता है और वैसे ऑफेंस जो है कोई लोग कमिट कर देते हैं, तो उसे क्रिमिनल लॉज कहा जाता है, जो कि ट्रीट होते हैं आईपीसी के तहत, या अभी के टाइम पे पीएनएस या बीएनएस के अंडर में आते हैं। वैसे लॉज को क्रिमिनल लॉ कहा जाता है, जैसे किसी का मर्डर करना, थेफ्ट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आते हैं हमारे पास सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब क्या? जो डिस्प्यूट्स प्राइवेट इंडिविजुअल के बीच में होते हैं, उनको कहा जाता है सिविल लॉज, जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और एनी सिविल डिस्प्यूट बिटवीन सिविलियंस। देन फिर हमारे पास में आता है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ का मतलब होता है जो रिलेशन, जो डिस्प्यूट, मतलब जो लॉ रिलेशन रहता, मतलब जो लॉ रिलेट करता है सिटीजन और स्टेट के बीच में। इसमें हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्रिमिनल लॉज, इसमें सारे चीज इंक्लूड हो सकते हैं। प्राइवेट लॉ में फिर से वही सिविल लॉ वाला रिलेशनशिप आ जाता है, जहाँ पे राइट एंड ड्यूटीज जो है वो प्राइवेट एंटिटीज पे ही फॉल करती हैं। फिर हमारे पास में और भी कुछ है, सब्सटैंटिव, प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव मतलब जहाँ पे एक्चुअल राइट, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ये सारे कंक्लूड होते हैं।
प्रोसीजरल लॉ मतलब जहाँ पे आप एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए जाते हैं, जैसे कि हम फाइल करना किसी भी सूट को। इसके बाद में इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल कॉमन लॉ, ये तीन लॉ आते हैं। इसके बाद में फिर हम लोग जो है